बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, चंद मिनट की बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। यूनिवर्सिटी रोड, न्यू टाउन, जेल चौरंगी के इलाकों में पानी जमा हो गया। तारिक रोड अंडरपास भी पानी से भर गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई, जबकि बारिश के बाद तकरीबन 350 फीडर्स भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इसी पर बात करेंगे। रुताबा उरूस हमारे साथ मौजूद है। रुताबा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और महकमा मौसमियात का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, कराची में मौसम की बात करें तो शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार है। एक लंबे इंतज़ार के बाद कराची में जो है वो बादल बरसने का सिलसिला शुरू हुआ। कल भी शहर के चंद एक इलाकों में जो है वो बारिश हुई, जबकि आज सुबह सवेरे से जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। गुलशन मेमार में, इसके अलावा सरजानी टाउन में, नॉर्थ नाज़माबाद में, नया नाज़माबाद में, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, इन इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश हुई। मौसमियात में गुलिस्तान जौहर, यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, इन इलाकों में भी जो है वो तेज़ बारिश हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ कहीं हल्की से दरमियानी बारिश और कहीं पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान बताया जा रहा है। कल और परसों यानी 20 और 21 अगस्त को शहर में तेज़ बारिश का इम्कान है, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा बताया जा रहा है। बारिश का ये सिलसिला कराची समेत सिंध के दीगर अजला में जो है वो 23 अगस्त तक असरअंदाज रहेगा। जी। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। स्कूल वैन से बच्चों को बाहिफाजत उतार लिया गया। कराची का इलाका है नाज़िमाबाद, जहां पर स्कूल वैन गड्ढे में फंस गई। स्कूल वैन से बच्चों को फौरी तौर पर बाहिफाजत निकाला गया है। वो मनाजिर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब स्कूल वैन पानी में फंस गई थी, गड्ढे में फंसी हुई स्कूल वैन में बच्चे मौजूद थे, उन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया। कराची का इलाका है नाज़िमाबाद, जहाँ पर स्कूल वैन गड्ढे में फंस गए, जिसके मनाजिर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। स्कूल वैन से बच्चों को फौरी तौर पर बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया और उन्हें वैन से बाहर निकाला गया। मनाजिर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैलाबी रैली के बायस मुनेर के इलाके पीर बाबा में मकामी आबादी तबाह हो गई। अवाम बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गए हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद बता रहे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ज़िला बुनेर के इलाके पीर बाबा में मौजूद हूँ, जहाँ पे सैलाबी रैली ने तबाही मचाई है। लोगों के घर जो है वो मुकम्मल तौर पर बह गए हैं, किसी के छत जो है वो मुनहदम हो गए हैं। यहाँ पे लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ पे लगे हुए हैं और अपने घरों को रेत से खाली कर रहे हैं। जिनके छतें गिर गई है तो वो अपना मलबा निकाल रहे हैं उससे। अगर कैमरामैन दिखाता चले तो इस वक्त हम एक घर में मौजूद है, यहाँ पर लोग लगे हुए हैं अपनी मदद आप के तहत वो कीचड़ अपने घरों से निकाल रहे हैं। ये कच्चा मकान है। यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो एक साइड पे जो है वो कमरे मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं और यहाँ का जो फर्नीचर है ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया है। यहाँ पे जो बर्तन वगैरह है, इनका जो भी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक घर नहीं है, इसके साथ साथ यहाँ पे पूरा मोहल्ला जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुआ है। यहाँ पे दीगर जो घर है वो भी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गए हैं। यहाँ पे लोग जो है वो बेयारो मददगार बैठे हैं। इसी तरह अगर देखा जाए, कैमरामैन दिखाता चले तो ये भी एक कच्चा मकान है। इसका जो हाल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे उनकी छत जो है ये गिर गई है, दीवारें जो है मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है, गिर गई है। ये लोग यहाँ पे अपनी मदद आप के तहत अपने सामानों को यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो घर है इनके हालात आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गया है। घर का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि ये सिर्फ खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कब्रिस्तान भी दिखाता हूँ। ये जो है ये कब्रिस्तान है, वो भी मुकम्मल तौर पर रेत से भर गया है। उनमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा कब्र है, किसका है यहाँ पे ये। और यहाँ पे जो रेत है वो मुकम्मल तौर पर कब्रिस्तान उस रेत से भर गया है। तो शदीद मुश्किलात का सामना है इन लोगों को और वो यही मुतालिबा करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए जो अभी बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है तो हमारे लिए यहाँ पे छतों का इंतज़ाम किया जाए, हमें कम अज़ कम टेंट वगैरह जो है वो फराहम किए जाए। जी। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों शांगला और बोनेर में पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स कोर की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पीर बाबा बाजार में आवाम की सहूलत के लिए मलबा हटाने का अमल रात से जारी। गाँव कोकन जाने वाली सड़क को 3 मकामात से लैंडस्लाइडिंग हटाकर खोल दिया गया। आर्मी इंजीनियर्स की भारी मशीनरी ने लैंडस्लाइडिंग को ख़त्म करके सड़क आलूच परान को खोल दिया। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें भारी मशीनरी के साथ बेशोनी और कादिर नगर में मुसलसल सर्च ऑपरेशन
ऑपरेशन कर रही हैं। इसके अलावा बिशोनी के करीब नाले से 5 अफराद की लाशें भी मिली हैं। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासरा इलाकों की मुकम्मल बहाली तक जारी रहेगा। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाबी सूरत हाल से पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन जारी। बोनेर, शांगला और स्वात की सैलाबी सूरत हाल के बारे में स्वाबी में भी बादल फटने का वाकया पेश आया। स्वाबी में तूफानी बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बाद पाक फौज की इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। तहसील टोपी के मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से हंगामी बुनियादों पर कार्रवाइयां की गई। इसके अलावा पाक फौज मुश्किल की इस घड़ी में पख्तून अवाम के साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस सैलाब के खतरात। केपी में 1 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। महकमा आला और इब्तदाई तालीम ने अलामिया जारी कर दिया। आज से 25 अगस्त तक इन इलाकों में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद करने का फैसला बारिशों के बायस नुकसानात से बचने के लिए किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के बायस सैलाब के खतरात। केपी में 1 हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में आलिया बारिशों और सैलाब के बायस मजमूई तौर पर 56 पुल तबाह हुए, जिनमें से सिर्फ 9 को ही मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए खोला जा सका। 36 पुलों पर जुज़वी तौर पर ट्रैफिक बहाल हुई है और 47 पुलों पर ताहाल मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक बहाल ना हो सकी, जिसके बायस मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमा तामीरात व मवासलात की दस्तावेज़ात के मुताबिक मर्दान में तबाहशुदा 16 पुलों में से किसी एक को भी बहाल ना किया जा सका। अपर और लोअर दीर की 11 पुल, स्वात की 8 में से 6, चित्राल के 2, कोहिस्तान के 4, हरीपुर के 3, जबकि कुर्रम और मानसहरा के 2 पुल भी ताहाल बहाल ना हो सके। सूबे के चंद अजला में मजमूई तौर पर 4804 मीटर पुल मुतासर हुए, जिनमें से 4478 मीटर को नुकसान पहुंचा। पुलों की मरम्मत और जुज़वी बहाली पर 557 मिलियन जबकि मुकम्मल बहाली पर 1768 मिलियन रुपए लागत आएगी। टांक में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। कई मकानात मुनहदिम हो गए। शाहराहें बंद होने से कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया। शहरों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। सूरत हाल से मजीद आगाह कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अमानुल्लाह मरवत। जी, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनूबी वज़ीरिस्तान और टांक में तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाबी रेलें ज़िला टांक में दाखिल हो गए हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जनूबी वज़ीरिस्तान, वाना, जंडोला, उमर अड्डा, गराबुड्डा, डेरा इस्माइल खान और बन्नू शाहरा सैलाबी रेलों के बायस मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। आमद व रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाबी रेलों से गराबुड्डा और उमर अड्डा में दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गई हैं। शहरी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात को मुंतकिल हो रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि NDMA की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। शहरी अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात को मुंतकिल हो रहे हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर गायब है। और यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि सैलाबी रेलों से मज़ीद माली व जानी नुकसानात का खदशा है। जी, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गलियाँ और शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। अंडरपासेस पानी से भर गए। दरिया सिंध चाचड़ा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। मंचन बंद के मकाम पर दरियाई कटाव भी जारी। रहीम यार खान से खबर, जहाँ पर मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियाँ और शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कसूर में दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब पानी फसलों और घरों में भी दाखिल हो गया। धान, मकई और जवार समेत दीगर फसलों में कई फीट पानी जमा हो गया। लोगों के इनखला का अमल जारी है। इंतजामिया भी अलर्ट है। दरिया सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुख्तलिफ मकामात पर मकामी लोगों की जानिब से बनाए गए बंद टूटने लगे। बड़े पैमाने पर फसलें तबाह हुईं। छोटी बस्तियों में सैलाबी रेला दाखिल हो गया। मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ नज़ीर अहमद खरल हमें ज्वाइन करेंगे। नज़ीर, इस वक्त क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में आरिफवाला के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मज़ीद बिगड़ चुकी है, क्योंकि पानी के बहाव और सतह में बदस्तूर इजाफा हो रहा है। और पानी के बहाव के इजाफे की वजह से मकामी लोगों की जानिब से बनाए गए आर्जी ज़मींदारा बंद अब टूट रहे हैं और सैलाबी रेला मज़ीद बड़े पैमाने पर खड़ी फसलें तबाह कर रहा है। दरिया के करीब छोटी बस्तियां भी सैलाबी पानी के ज़द में आ चुकी हैं और यहाँ पर मकामी लोगों को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात की जाए इमदादी कार्रवाइयों की, तो रेस्क्यू 112 की जानिब से
सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दरियाई इलाकों के मकीनों की मुश्किलात भी बढ़ती जा रही हैं। इंतज़ामिया की जानिब से भी दरिया के करीब जो लोग आबाद हैं उनको यही हिदायत की जा रही है कि माल मवेशियों समेत यहाँ से निकल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएँ। जी।